साथियों नमस्कार। 2 बार मुजफ्फरनगर से सांसद और 2 बार भारत सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर संजीव बालियान का मामला तूल पकड़ गया है। दरअसल मामला यह है कि मंसूरपुर डिस्टिलरी के बराबर में खानूपुर गांव है और एक जमीन है वहां। उस जमीन को लेकर पिछले लगभग 5 दशक से लगातार मामला चल रहा है। इस प्रकरण में पुलिस ने 2 दिन पहले ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। हालांकि वहां एक मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था, पुलिस ने उस निर्माण को रोक दिया। जैसे ही पुलिस ने निर्माण रोका तो तमाम लोग डॉक्टर संजीव बालियान के पास पहुंचे। संजीव बालियान खानपुर गांव में पहुंचे और वहां कुछ लोगों के साथ मंसूरपुर थाने पहुंच गए। वहां थानेदार पे कुछ आरोप लगे, पुलिस पर आरोप लगे। हालांकि डॉक्टर संजीव बालियान लगातार अभी 1 महीने पहले मुजफ्फरनगर में अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में भी उन्होंने आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो काम नहीं कर रहे, जनता को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने 1-2 उदाहरण भी दिया था। इसी प्रकरण को लेकर जब वहाँ मामला बढ़ा तो तूल पकड़ गया और जैसे ही डॉक्टर संजीव बालियान ने वहां कहा कि यह मंदिर बनना है, अगर मुकदमा दर्ज होना है तो डिस्टिलरी के मालिक के खिलाफ किया जाए। इसी प्रकरण के बाद कल एकाएक पुलिस द्वारा जो उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है वो सुरक्षा हट जाती है। सुरक्षा से एक जीप और 4 पुलिसकर्मी वापस बुला लिए जाते हैं। जैसे ही जीप वापस गई, सुरक्षा हटाई गई, ऐसे ही डॉक्टर संजीव बालियान ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा और उसमें पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन एवं पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो लगातार लोगों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बिना बताए मेरी सुरक्षा हटा दी गई। जब 2024 का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव था तो उस समय उन पर एक हमला भी हुआ था और अगर मेरे ऊपर हमला होता है तो उसके जिम्मेदार पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक अधिकारी होंगे। उन्होंने कहा कि जहां तक मेरी सुरक्षा का मामला है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग मेरी सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन ये मामला ठीक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। लेकिन ये मामला तूल पकड़ गया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एकाएक जिस तरह डॉक्टर संजीव बालियान की बिना बताए सुरक्षा हटाई गई है, अब लगने लगा कि कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार ने एक्शन लिया है और जो सुरक्षा वापस की गई है ये मामूली बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि लगातार डॉक्टर संजीव बालियान जब प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। और जैसे ही मंसूरपुर थाने पहुंचे एकाएक पूरा मामला पलट गया। हम आपको दिखाते हैं कि क्या प्रकरण था और क्या कहा डॉक्टर संजीव बालियान ने, क्या प्रतिक्रिया है। बैठ लो भाई, शांत को आवेगा ना रात को ये बैठा जा। तुमने कोई ठेका ले लिया था आपकी इनकी नहीं, जमीन पर काम कर नहीं, तुम्हारे हाथ में ठेकेदार चाहिए, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दो, कब्जे छुड़वा लो, कब्जे करवा लो और क्या करोगे? मैं बता वे फर्जी तहरीर देंगे, तुम रोज मुकदमे दर्ज करोगे यहाँ बैठ कर? बता दो मुझे ये 7-16 कौन से नाव करते? तुमने 7-16 कर रहा 7-16 तो दोनों पक्षों की हुई। अरे पक्ष कौन सा है? मालिक का करना, सुनो रे, मालिक का करना, मजदूर का क्यों करा? मालिक का करे, पक्ष का मालिक है, मजदूर है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, या पुलिस को कब्जे करवाने लगी? नहीं, सुन, तुम नहीं जाना, बिना इधम के तुम जाओगे नहीं। आज के बाद इतना कुछ किया नहीं, तुमने दीवार तक कर ली, कब्जा कर लिया, मंदिर भी जमीन पर कब्जा करवा लिया। जो जाएगा उसको पैसा लिपटेंगे यहाँ से लेकर मंदिर की जमीन पर जो तुम कब्जा करवा रहे हो ना, ये 2 आदमी गए, सीसीटीवी फुटेज है, ये तुम्हारे पास आई, तुम्हें सुना है, मैंने दिखाई है मूर्ति ये वीडियो मुकदमा इस पर होना चाहिए। तो ठोरा मूर्ति इसे भगा दिया आप नहीं तो 7-16 अगर होगी तो मालिक की करिए, शर्म तो होना नहीं चाहिए। इस गांव ने 30-40 साल से वोट दिया डिस्ट्रिक्ट और एक मंदिर की जमीन पर है, डरा ना सकता। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो आधा मुजफ्फरनगर शहर ना आदेश लाया कर दूंगा 10-20 छुड़वा लोगे? बताओ 3,000 व्यक्ति शुगर मिल के जिनका चंदा लगा हुआ है। और आजकल मुझे लगता है पुलिस इस काम में ज्यादा इंटरेस्टेड है, ज्यादा सहयोग कर रही है, तो ये सहयोग होने देंगे और काम चलने नहीं देंगे। मंदिर ही बनेगा उस जमीन पे। नहीं ऐसा कभी सुना आपने कि मंदिर की जमीन पे इस तरह से कब्जा करवा दिएगा? और मैं गाँव वालों के साथ हूँ, मंदिर बनवा के रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाले पहले ही समझ लें, बढ़िया बात है, जमीन ग्राम पंचायत की है, मंदिर की है, धर्मशाला की है और वही बनेगा। पुलिस कितना जोर लगा लो, इनके साथ कोई हो जाओ।
जैसे ही डॉक्टर संजीव बालियान मंसूरपुर थाने से वापस आते हैं, ऐसे ही कुछ समय बाद मुजफ्फरनगर के क्षेत्राधिकारी कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और मीडिया कर्मियों के सामने अपना पक्ष रखते हैं। उनका कहना है कि ये कार्रवाई पुलिस के द्वारा इंडिपेंडेंट रूप से नहीं की गई, न्यायालय के आदेश पर उस जमीन को खाली कराने का आदेश जारी किया गया है। उनका कहना है कि ये जमीन डिस्टिलरी की है, कुछ ग्रामीण उस पर इलीगल रूप से कब्जा कर रहे हैं, इसलिए जमीन खाली कराई गई। वहां किस तरह का विवाद न हो, दोनों पक्षों को 716 में नामजद किया गया है। उन्हें कहा गया है कि अगर किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया गया तो मुकदमा दर्ज होगा। दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि ये जमीन उनकी है और पिछले कई दशक से ये मामला न्यायालय में वंचित है और जो डिस्टिलरी है उन्हें गलत तथ्य देकर यह आदेश कराया। पुलिस का कहना है कि अगर इनके पास कोई प्रमाण है तो ये भी कोर्ट जाए, कोर्ट का जो आदेश होगा पुलिस उसका पालन करेगी।